जैन साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी टू ज्वाइनिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के लिए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग क्या होता है? जो कि क्वेश्चन दिया रहता है और विदाउट फिगर, ऐसे कह सकते हैं, विदाउट फिगर दिया रहता है, उसे हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल में फिगर दिया रहता है उसे, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई ये खाली रहेगा, उसमें पूछा रहेगा कौन सा सही है, कौन सा नहीं, कौन सा भरा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में हम आज फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि अभी वर्बल रीजनिंग की अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें कुल 30 से 29 होते हैं चैप्टर, 30 से 29 चैप्टर होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे नॉन वर्बल को लेकर वर्बल करो और नॉन वर्बल को लेके यहाँ पे चले तो कुल मिला के 30 से 40 होते हैं चैप्टर्स। उस चैप्टर का भी जिक्र करेंगे, सिलेबस का भी जिक्र करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसका भी जिक्र होगा। तो अभी हम जिक्र करने के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। अभी तो हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कि आपके लिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज या अल्फ़ाबेट इसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को। तो वर्णमाला अक्षर ऐसे कहते हैं, वर्णमाला जांच या वर्णमाला जैसे टेस्ट आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें अल्फ़ाबेट, ठीक है। हमारा हेडिंग जो हो जाएगा अल्फ़ाबेट टेस्ट या सीरीज भी कह सकते हैं। सीरीज का मतलब होता है क्रम, अल्फ़ाबेटिकल क्रम, यानी कि वर्णमाला का क्रम। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वर्णमाला क्रम या टेस्ट कह सकते हैं, वर्णमाला की खोज या जांच ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो साथियों वर्णमाला परीक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वर्णमाला टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, कौन सा? अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी कहते हैं, ये सीरीज भी कहते हैं एक प्रकार की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें जैसे कि लेफ्ट और राइट ABCD। इसमें देखिए मूल रूप से बात ही है तो ABCD की बात होगी, यहाँ पे ABCD की बात होगी, ABCD के बारे में जानेंगे। और यहाँ से इस चैप्टर से आप लोग की 2-3 चैप्टर तैयार हो जाएंगे, जो कि ये चैप्टर हैं जैसे में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और ये आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो ही जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा। और चैप्टर हैं जो कि आप ये चैप्टर आप लोगों में काम करेगा। तो ये टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले तो हम ABCD तो मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा, बहुत सारे मैक्सिमम के हम कहते हैं कि सभी लोगों को ABCD याद होगा, जो कि लेफ्ट से राइट होता है। हमने आज तक ABCD पढ़ा है, हमने आज तक ABCD पढ़ा है A to Z, यानी कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर हमें कोई ऐसे कहे पढ़ने के लिए तो हमें मात्र कुछ सेकंड लगते हैं पढ़ने के लिए, हम तुरंत ही पढ़ देते हैं, मात्र कुछ ही सेकंड में पढ़ देते हैं हम लोग ABCD। जैसे कि यूं ही अगर यही हमें कह दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप इसे उल्टा यानी कि Z से लेके A तक पढ़िए, तो बहुत सारे लोगों की पैंट गीली हो जाती है, नाड़ा ढीला हो जाता है, जो भी कहें। ऐसे बहुत से लोगों की हो सकता है, मतलब कि हवा गुल हो जाती है। मतलब बहुत ही कम रेयर केस में लोग होंगे जिसको वो उल्टे से याद होगा, और याद भी होगा तो उतनी स्पीड से हम लोग नहीं बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग तुरंत A से लेकर Z तक बता देते हैं। तो ठीक है, इसी को जानने के लिए और ABCD के क्रम कौन से नंबर पे कौन सा क्या है, कैसे है, उसको सबको जानेंगे। तो इसको जानने के लिए वीडियो में रहें बरकरार। अब हम जा रहे हैं आप लोग को बताने। ABCD हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो यहाँ पे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ABCD को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे हम जानेंगे लेफ्ट और राइट हैंड क्या होता है सबसे। ठीक है, अगर हम यहाँ से ABCD लिख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्रम में हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ABCD लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए बोलिए, ABCD। ठीक है, यहाँ तक हमारे होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे टोटल 26 हो चुके हैं लेटर्स, जो कि अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? टोटल 26 नंबर होते हैं। तो हमने वहाँ पर लिख लिया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, हमने इतना
कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ए से जेड की ओर जाएंगे, अगर हम ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड यानी कि ए से जेड की ओर जाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लेफ्ट एंड कहलाता है, ठीक है। लेफ्ट एंड, इसका हम अर्थ, शाब्दिक अर्थ जाने, लेफ्ट एंड क्या होता है। लेफ्ट एंड का मतलब कि बायां, लेफ्ट एंड का मतलब कि बायां, बायां छोर से अंत, बायां छोर का अंत, यहाँ पे अगर इससे ए की जो है, ए है जो, ए जो है, ए के पहले कोई लेटर आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये क्या है, एंड है। लेफ्ट किस साइड में है, अगर मान लीजिए बात किया जाए जेड से या बी से ये किस डायरेक्शन में है, या बी से ये किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एंड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है लेफ्ट साइड का यह एक अंतिम लेटर है, अंतिम लेटर है यानी कि एक लास्ट नंबर है, इसीलिए इसे लेफ्ट एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड कहते हैं। अब ये देखिए, अगर यही हम जेड से ए की तरफ जाए यानी कि जेड टू ए, क्या जाएंगे, जेड टू, अगर हम ए जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम जेड टू ए जाएंगे, यहाँ पे इस तरह का एरो हमारा खींच लेते हैं, खींच के बताते हैं, अगर हम सॉरी जेड टू ए, ठीक है, सही तो है, सॉरी गलती है, ठीक है। अगर हम जेड टू ए जाएं, इस तरह इसको एरो के हिसाब से समझिएगा, ठीक है, जेड टू ए जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इधर से जाएंगे जेड टू ए तो हम किस तरह जा रहे हैं, राइट एंड की तरह जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड को क्या कर रहे हैं हम छोड़ के क्या आ रहे हैं, राइट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड को क्या छोड़ के क्या कर रहे हैं, राइट साइड आ रहे हैं। अगर हम ऐसे खड़ा होते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अगर हम क्या करें, लेफ्ट हैंड है तो एंड क्या है, एंड हैंड की, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है, लेकिन इसमें हैंड ना कह के इसमें क्या कहा है, एंड कहा हुआ है, क्या किया हुआ है, एंड किया हुआ है, एंड कहा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इसको राइट एंड कहते हैं, क्यों कहते हैं हम बताते हैं आपको, इधर RIGHT राइट, और यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है, राइट एंड कहते हैं। क्यों कहते हैं राइट एंड, इसको भी हम जानते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है कि नहीं है, हैंड लेफ्ट हैंड, और ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। तो अगर यह राइट हैंड जो है, अगर हम यहाँ से ये राइट हैंड की तरह जाते हैं, राइट हैंड की तरह जाते हैं, ये रहा हमारा राइट की तरह आ गए, ठीक है, राइट हैंड की तरह, राइट की तरह आ गए, ए से राइट आते हैं तो लास्ट में क्या बनता है, जेड आता है। लास्ट में जेड आता है कि नहीं आता है, आता है ना, जेड आता है दोस्तों। तो क्या होता है, ये जेड के बाद भी क्या कोई लेटर है, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जेड के बाद भी कोई लेटर है, नहीं है, इसीलिए तो इसे एंड कहते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, अंत होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है, अंत होता है उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसे एंड कहेंगे। या किस साइड में है, तो राइट साइड में है, इसीलिए हमें इसे कहते हैं राइट एंड, राइट एंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड इसे भी समझ गए, राइट हैंड को भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम जेड से, अगर हम यहाँ पे सीधा सादी बात करें कि जहाँ भी अंत रहेगा, अगर राइट साइड के अंत में आएंगे तो राइट हैंड कहलाएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड के अंत में आएंगे, लेफ्ट साइड के अंत में आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये एक सिंपल सी बात हो गई ना। अब यहाँ से जो बात करेंगे हम, यहाँ से जो बात करेंगे ये हमारा तो हो गया, समझ में आ गया। और एक सिंपल ही नॉर्मली वेज में समझा जाए, क्या होता है, सबसे पहले इसको हम कर लेंगे। अगर हम जेड से ए की तरह जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड। अगर हम जेड से ए की तरह जाएंगे, जैसे ZY X W, अगर हम इस तरह आते हैं तो ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा। अगर हम ABCDEF, अगर ए से जेड एंड से अगर हम यहाँ पे बात करें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे हो चुका है हमारा लेफ्ट और राइट हैंड। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी को कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नंबरिंग की बात करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ सबकी बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम चलते हैं, पहले हम इसको करेंगे डस्ट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपसे हम पूछते हैं कि लेफ्ट एंड का लास्ट लेटर यानी कि आखिरी अक्षर कौन सा है, तो मैं आप लोग का जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि लेफ्ट एंड की राइट एंड, लेफ्ट एंड का फर्स्ट लेटर कौन सा है, ये पूछें। आप बताइए तो पहले, अगर
देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहा जा सकता है इसे, कि अगर हम लेफ्ट एंड से आखिरी अक्षर पूछें तो आपका जवाब क्या रहेगा, और लेफ्ट एंड से हम पहला अक्षर पूछें तो क्या रहेगा आप लोगों का जवाब। बहुत ही जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कि क्या रहेगा आप लोग का आंसर। हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम मतलब आता क्या है, जवाब क्या आता है। ठीक है, जवाब क्या आता है सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, ऐसे ही इसको भी टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इसको शुरू से हम लिख के आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब बताइए कमेंट बॉक्स में, धड़ाधड़ कमेंट में जवाबों से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और बताइए यहाँ पे कि लेफ्ट एंड का आखिरी अक्षर कौन सा होगा और लेफ्ट एंड से फर्स्ट लेटर कौन सा होगा। ठीक है, वो धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और बताइए यहाँ पे कि क्या होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हम राइट हैंड से पूछें कि राइट हैंड का आखिरी अक्षर कौन सा है और राइट हैंड का पहला अक्षर कौन सा है, तो धड़ाधड़ आंसर भरिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने लोगों को कंफ्यूजन है और कितने लोगों का क्लियर है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, तब तक हम लिखते हैं यहाँ पे ABCD। ये हमारा हो गया टोटल। अब हम इसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करते हैं आप लोग को। अब हम, ठीक है, आप लोग जो भी कमेंट में आंसर किए हैं उसका कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे कमेंट बॉक्स को आप लोग को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जो लोग ने दिया है, सही दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग सही दिए हैं। ठीक है, बहुत से लोग गलत भी दिए होंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, गलत क्यों देंगे, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है, उनको सब पता है कि क्या है, लेकिन कंफ्यूजन है, उन्होंने कंफ्यूजन है। ठीक है, इसीलिए उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बताएंगे आप लोगों को अभी। ठीक है, इसका लेफ्ट एंड से, अगर हम लेफ्ट एंड से जा रहे हैं नंबरिंग करने, अगर हम लेफ्ट एंड की बात करें तो कौन सा है, ये है लेफ्ट हैंड। इधर से इधर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड होगा। अगर राइट हैंड की बात करें तो हमें इधर से इधर आना है। ठीक है, यहाँ पे हम आर और एंड लिख दे रहे हैं, यानी कि राइट लेफ्ट एंड राइट हैंड की बात करें तो यहाँ पे राइट हैंड की बात करें तो हम यहाँ पे आर एंड लिख देंगे, और लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे एल एंड लिख देंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग को समझ जाना है कि एल एंड का मतलब क्या है और आर एंड का मतलब क्या है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से हम नंबरिंग करने जा रहे हैं। जिसका भी कंफ्यूजन होगा, जिसका आंसर गलत आया होगा, उसके लिए हम जा रहे हैं सही करने। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, वो अपना देख के सही कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हमारे 26 हो गए, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं जो कि 26 हैं। यानी कि हम नंबर किए किसे हैं, नंबरिंग किस साइड से किए हैं, हम नंबरिंग किए हैं लेफ्ट एंड से। किससे किए हैं, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से हम लोग बचपन से लेके आज तक लेफ्ट एंड से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तुरंत धड़ाधड़ कोई भी कुछ धड़ाधड़ तुरंत फ्यू सेकंड में हम कर सकते हैं, मिली सेकंड में लोग बता देते हैं, 1 सेकंड में बता देते हैं, 3 सेकंड में बता देते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड लगते हैं, तुरंत ही कहेंगे पढ़ के बताइए, तुरंत ही बता देंगे। और वही बोल किया जाए लोगों को कि आप थोड़ा उल्टा बताइए इसी को, लो भाई बत्ती गुल हवा गुल, अब क्या करें, बहुत मतलब नहीं बता पाते हैं जल्दी। तो ठीक इसी प्रकार इसी को हम समझने आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने नंबरिंग कर दिया है, और राइट हैंड से नंबरिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी नंबर को उठाकर जेड से लेके ए तक आएंगे, यानी कि 1 to 26 गया है, तो इस नंबर को यहाँ से अब करेंगे उल्टा, यहाँ से लिखते आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
तो ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे 26 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, 26 तक लिख लीजिएगा। और हम अब जा रहे हैं बताने आप लोगों को इसका याद करने का, बहुत ही आसान वे में बताएंगे आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, इसका अपोजिट, हम लेटर का अपोजिट बताएंगे, नंबर बताएंगे, नंबर का अपोजिट बताएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ठीक है, बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ से 26 तक आप लोग डॉट 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 यहाँ पे कर देना है, कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही यहाँ पे अब हम देखा जाए कि ये हमारा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ से अब जा रहे हैं बताने आप लोगों को अब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। ध्यान से वीडियो में बने रहें और देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या करने जा रहे हैं। ये हो गया ए बी सी डी ही पढ़ेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में, ए बी सी डी को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, यहीं तक हम लिखेंगे। अच्छा, एक बात किया जाए इसमें, बहुत मतलब सभी लोगों को ये पता होता है कि ये 26 होते हैं। ठीक है, अगर 26 का आधा किया जाए, इसमें हाफ का मतलब क्या होता है, आधा होता है। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो ठीक है, अगर हम इसको हाफ करें, आधा कर दें, तो ये इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो भागों में बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा सकता है। जैसे यहाँ से हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो है हमने लिख लिया है ए बी सी डी। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट और सेकेंड हाफ की। हम क्या बात करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड हाफ की। फर्स्ट और सेकेंड हाफ में क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर गौर किया जाए ठीक से, तो 26 लेटर हैं कि नहीं है। अब हम इसको हाफ मतलब क्या होता है, आधा। आधा का मतलब मैथमेटिकल में होता है 1/2, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 से अगर भाग दे दें 26 में, तो कितना होगा, 13 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि इसको 13 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दो भागों में 13 लेटर का एक पेयर और 13 लेटर का एक पेयर, दो पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 13 अगर खोज किया जाए तो क्या यही है। यहाँ से हमने अगर काट दिया, दो भागों में बांट दिया, इधर से गिनाया जाए तो 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से देखा जाए, ठीक है, हमने क्या रखा है, लेफ्ट हैंड से भी लिखा है, राइट हैंड से भी लिखा है। तो राइट हैंड से यहाँ पे 13 क्या है, मतलब कि 13 लेटर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड से क्या है, 13 है। तो यानी कि 13 लेटर का हमने हाफ बना लिया। हाफ का मतलब आधा कर लिया, और 13 लेटर का हमने एक सीरीज बनाया। था फर्स्ट हाफ क्या होता है, जो पहले आएगा उसे फर्स्ट हाफ कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये पहले आया है कि नहीं आया है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसी को हम कहेंगे क्या, फर्स्ट हाफ। क्या कहेंगे, फर्स्ट हाफ। ठीक है, और जो दूसरा है, जो बाद में आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा, उसको सेकेंड हाफ कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है, कह देंगे कि नहीं कह देंगे। तो ठीक है, ये कह दिया हमने सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ हो, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है साथ में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ यहाँ पे हो गए क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ हो जाएगा, ये सेकेंड हाफ हो गया। तो यहीं से अगर नंबरिंग किया जाए, यानी कि अगर हम पूछें आपसे कि फर्स्ट हाफ में कितने लेटर होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 13। क्या आंसर रहेगा, 13 या 13। ठीक है, वही हम क्वेश्चन पूछे कि सेकेंड हाफ में कितना लेटर रहेगा, यानी कि कितने लेटर रहेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, इसका भी होगा 13। यानी कि भाई 26 से तो 13 का तो होगा ही होगा कि नहीं होगा, तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पूछेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक फर्स्ट हाफ है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। हाँ ठीक है, 13 इसमें भी थे, 13 भी इसमें होते हैं, वो फर्स्ट हाफ है सेकेंड हाफ है, ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ से कहाँ तक है। तो पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ए से लेके एम तक हमारा ये फर्स्ट हाफ होता है। कहाँ से लेके, ए से लेके एम तक, क्योंकि यहाँ से ए से स्टार्ट है फर्स्ट हाफ में, और यहाँ पे एम पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या कह देंगे, ए से लेके एम तक यहाँ पे फर्स्ट हाफ है। ए से लेके एम तक जितने भी नंबर हैं ये फर्स्ट हाफ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर आते हैं। और यहाँ से देखा जाए, एन से लेके कहाँ से लेके
एन से लेके और जेड तक की बात की जाए, एन से लेके जेड तक की बात की जाए, एन से लेके कहाँ तक की जेड तक की बात की जाए, तो ये सेकेंड हाफ के अंदर आते हैं। ये हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। ये अभी तक तो कंफ्यूजन था, हाँ 13 होते हैं भाई, ठीक है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, लेकिन कहाँ से कहाँ तक 13 होते हैं, फर्स्ट हाफ में कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि ए से लेके एन तक फर्स्ट हाफ होते हैं और एन से लेके जेड तक सेकेंड हाफ होते हैं। तो साथियों अब यहाँ पे हम ये हमें पता चल गया, और नंबरिंग तो इसका तुरंत ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो लेफ्ट हैंड से नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे याद करने का तरीका भी देख लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ से करेंगे 14, देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया, हमने यहाँ से लिख लिया, इसको लिख लिया, ये इधर ही लिखे हैं, यानी कि यहीं से अगर हम स्टार्ट कर दें 1 2 2 3 2 4 4 4 जो भी है। अब हम इसका याद करने का तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बताने जा रहे हैं, ट्रिक कहें मेथड कहें कुछ भी कहें आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं इसको कैसे याद करेंगे। ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा ये एक्स होता है, डी का उल्टा वाई होता है, यानी कि 4 का 23, 23 का 4 4 3, ऐसे ऐसे बहुत ही कंफ्यूजन हो जाते हैं याद करने में। जैसे ए बी सी डी अब यहाँ से याद करेंगे और यहाँ से याद करेंगे कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ये जा सब मिक्सिंग हो जाता है, क्या सब मिक्सिंग हो जाएगा। तो मिक्सिंग ना हो इसीलिए हम इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि मिक्सिंग ना हो, बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट हाफ इसे कहते हैं, इसे हम सेकेंड हाफ कहते हैं। ये फर्स्ट हाफ हो गया, सेकेंड हाफ हो गया, फर्स्ट हाफ में ए से एन तक और यहाँ से सेकेंड हाफ में एन से जेड तक या जेड से ए तक कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो एक नंबर पे हमारा लेफ्ट एंड से ए आता है, ठीक वही लेफ्ट एंड से 26वां अक्षर जो है वो जेड आता है, क्या आता है, जेड आता है। तो इसको याद करने के बहुत ही इजी तरीके हैं, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सी मेथड है, कैसे याद करेंगे ये भी देख लेते हैं। ए टू जेड को हम ए टू जेड हमेशा बोलते हैं, ये हमारा ए टू जेड का ए टू जेड हो जाएगा। दूसरा को हम क्या कर देंगे, वाई से याद कर लेंगे, बाय से याद कर लेंगे, बहुत ही आप लोग बोलते हैं बाय बाय, तो वो बाय से याद कर लेंगे। बहुत ही देखते हैं क्रेक्स, क्रेक्स आपने तो खाया ही होगा बचपन में या कभी तो आपने खाया होगा, क्रेक्स हो गया। इसको माउंटेन ड्यू से याद कर लें, डो से याद कर लें, डो का मतलब होता है आटा की जो बनाया जाता है डो, उसे कहते हैं, डो से याद कर लें, ठीक है। यहाँ से ईवी आजकल बहुत ही प्रचलित गाड़ी चल रही है, इलेक्ट्रिक वेन, ईवी को क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वेन, और उसमें आप थोड़ा सा गौर के नंबर प्लेट पे भी लिखा होता है कहीं कहीं ईवी, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, ईवी को इलेक्ट्रिक वेन, ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक वेन, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेन हो गया। एफ यू फन, यानी कि फन से याद कर लें, फूफा से याद कर लें, इसका दो है, या तो इसको फूफा से याद कर लें, फन से याद कर लें। आपके जीटी रोड ये हो जाएगा आपका जीटी रोड, जीटी में तो जीटी आ ही रहा है, जीटी रोड, ROAD जीटी रोड। एच से हॉर्स लिख लीजिए, HORSE हॉर्स लिख लीजिए, ठीक है, होस्ट लिख लीजिए। और यहाँ पे जो है IR बहुत ही अच्छा है, आप लोगों ने भी कभी सफर किया होगा इसमें। इंडियन रेलवे बहुत ही अच्छा है, ये क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे हो गया। और जे से जैकलीन हो गया, क्या हो गया, जैकलीन हो गया, ठीक है, जैकलीन हो गया। के से किप हो जाएगा, ठीक है, इसका किप हो जाएगा। L से लॉयन हो जाएगा, LION लॉयन हो जाएगा। मैन याद कर लीजिए, मेन याद कर लीजिए, मून याद कर लीजिए, बहुत ही तरीके हैं इसको याद करने के लिए, ठीक है, मून याद कर लीजिए, मैन याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हम याद कराते हैं आप लोगों को, क्या कराते हैं, याद कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, A to Z
क्या कहेंगे A to Z, A1 to 6, ठीक है, A to Z। हम इसको ये भी आप लोग को ये बता देंगे कौन सा नंबर कैसे है, ये इसका भी ठीक है। सबसे पहले हम इसका अपोजिट याद कर ले, अपोजिट वर्ड कौन सा है, सॉरी अपोजिट अल्फाबेट कौन सा है ये याद कर ले, ठीक है। तो अल्फाबेट A to Z, बॉय, क्रेक्स, दो, इलेक्ट्रिक वैन, फन, फूफा जी, सबसे बहुत ही हाईलाइट होते हैं फूफा जी, फन, ये हो गया फूफा जी, फन, जीटी रोड, हॉर्स, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कीप, लायन और तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो कि चीज हमने डस्ट कर दिया है अल्फा अपोजिट वर्ड की, तो उसे हम आप लोग वीडियो को खत्म हो जाए तो उसको एक बार लिख लें, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की तरह उसको बांट लें, बांट के लिख लें, लिखने के बाद नंबरिंग कर लेंगे और उसको जैसे हमने A to Z, बॉय, फन, फून, फूफा जी जैसे भी बताए हमने वैसे ही करके उसको याद कर लें, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले नंबर कैसे करेंगे, नंबर कैसे याद होगा। तो एक बात किया जाए जैसे कि यहाँ पे अगर A to Z था, ये नंबर निकालने का अपोजिट निकालने का ये भी फायदा है। तो A का नंबर कितना है 1 है और 26 किसका नंबर है, इसको जोड़ा जाए तो क्या होगा 27 होगा ना। तो कोई भी अंक जोड़ेंगे अगर अपोजिट अंक लाना है तो उसमें क्या कर देंगे, जितना भी नंबर दिया रहेगा उसको जोड़ के हम लोग 27 कर देंगे और जितना जोड़ेंगे उस नंबर पे मान लीजिए 13 नंबर हुआ है हमारे, तो 13 नंबर जोड़े हैं तो हमारा 27 हुआ है, तो 13वें नंबर पे हमारा M आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा M हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे होगा एक, तो ये भी हो गया आपका। तो अब हम देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिक कहें क्या कुछ भी कहें हम बताने वाले हैं यहाँ पे। एक इक्वेटी नाम की चीज होती है, ठीक है, जैसे इक्वेटी लिख दिया जाए, इक्वेटी, ठीक है, इक्वेटी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इक्वेटी का नंबरिंग कैसे होता है, ये 5 गुना होता है। हमने यहाँ पे इक्वेटी लिखा हुआ है, इक्वेटी में कितने शब्द हैं, तो 1 3 2 5 शब्द हैं, यानी कि 5 शब्द जो हैं, ये एक अक्षर जो होता है वो 5 गुना होता है, एक अक्षर क्या होता है 5 गुना होता है। जैसे ये 5 है तो इसका 10 होगा, ठीक है, 5 10 यानी कि 5 के पहाड़े के फॉर्मेट में रहता है, 5 के टेबल के फॉर्मेट में, 5 10 15 20 और 25। इससे क्या होगा, इक्विटी से हमारा क्या होगा फायदा, ये होगा इससे कि यहाँ पे इक्विटी से फायदा हमारा यहाँ पे ये होगा, जैसे कि बात किया जाए यहाँ पे इक्विटी से फायदा क्या होगा, अगर हमें ई का नंबर पता है 5 है तो इससे इसके पीछे के नंबर और इसके आगे के नंबर को भी, यानी कि इसके राइट एंड के नंबर और इसके लेफ्ट एंड के नंबर को भी हम इसके आसपास के नंबर को बता सकते हैं, बहुत ही आसान से बता सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछ दिया ई के बाद एफ का, तो ई के बाद एफ का पूछ देगा, तो जैसे कि यहाँ पे एफ का जो है ई के जस्ट बाद एफ आता है, तो एफ का ई का नंबर 5 होता है, तो एफ का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही एच का पूछ देगा तो ई से तुरंत काउंट करेंगे, ई का 5 होता है, एफ जी एच का मतलब कितना गया है, ई के बाद कितना है, ई के बाद एफ आया है, जी आया है, एच आया है, यानी कि 3 गया है, तो ये 5 दिन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या एच का 8 है यहाँ पे, है ना। तो करेक्ट आंसर ठीक यही मेथड होता है, ठीक इसी प्रकार से। तो ये हमारा इक्विटी से हो गया, ठीक इसी प्रकार 10 का है, 10 से अब 10 रुपये आएंगे, यहाँ पे 9 तक जा सकते हैं, 9 तक नहीं यहाँ पे अगर जा सकते हैं, उससे अगर जे के आसपास में जो भी अल्फाबेट हैं, जे के आसपास में जो भी अल्फाबेट हैं, यानी कि जे से पहले यहाँ पे आई है, एच है, ये इससे भी पता कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ई के बाद ही करेंगे, ई के पहले ही जे का 10 है तो जे से पहले क्या आता है, जे के बाद क्या आता है, जे से तुरंत पहले क्या आता है, जे से तुरंत बाद आई आता है, यानी कि आई जे का मतलब क्या है, जे का हो जाएगा 10 है तो आई का हो जाएगा 9 और यहीं पे के का हो जाएगा 11, के का हो जाएगा 11। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से जे का हमारा इसमें फायदा हो जाएगा। ओ का 15 होता है, ओ के आसपास के नंबर को भी डिस्कस कर लेंगे, पता कर लेंगे। इसी तरह टी और पी, टी को 20 होता है नंबर, इसका बहुत ही आसान तरीका है। एक T20 मैच आपने बहुत सारे लोग देखते होंगे, T20 मैच, तो टी का 20 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है, ये 20 नंबर हो गया, T20 से 20 आ जाएगा, टी का नंबर 20 होता है, ये भी है। वाई का जो है 25 लीटर होता है, जेड से वाई के इधर भी आ जाएगा, वाई के इधर भी आ जाएगा और वाई के पहले भी आ जाएगा, वाई के इधर भी आ जाएगा, वाई के पहले भी आ जाएगा, जो नंबर है
T20 हो जाएगा, T20 से T का 20 हो जाएगा। इसी तरह रानी के 17 नखरे हैं। आप लोग बहुत सारे जैसे होंगे कि बोलते होंगे हमारी रानी ये रानी वो रानी, तो आपकी रानी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जो भी रानी है, राजा की 17 रानी थी, जैसे राजा की 17 रानी थी, रानी के 17 नखरे हैं, इससे भी जा सकते हैं। यानी कि क्वीन का मतलब रानी होता है, रानी के 17 नखरे हैं, या रानी की 17 राजा की 17 रानियां थी, सब मिला के क्या हो जाएगा, क्यू का 17 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू का क्या होता है, 17 होता है। आपने अपोजिट शब्द तो याद किया ही किया है, और इसका एक सिफ्लोरक्स शब्द भी आता है। सिफ्लोरक्स शब्द से भी यहाँ पे इससे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, मैक्सिमम नंबर याद हो जाएंगे। तो सिफ्लोरक्स से पहले हम बात करें सिफ्लोरक्स की, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, SI सिफ्लोरक्स, ठीक है, सिफ्लोरक्स। ये सिफ्लोरक्स हो गया। इसका ये होता है 3 के टेबल के फॉर्मेट में होता है। क्या होता है, 3 के टेबल के फॉर्मेट में होता है। कैसे होता है, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 300 के 12, 3 5 15, 300 के 18, 3 7 21, 3 बटे 24, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इससे क्या फायदा क्या है, अगर सी के आसपास के नंबर को अगर हम बात करें, जैसे बी की, सी के जस्ट पहले आता है तो एक नंबर घटा देंगे तो बी का क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आई जो है, हम देखिए सी के बाद सी के बाद क्या आता है, डी आता है, एक छोड़ के एक इसमें मिला। अब आई के बाद क्या आता है, तुरंत जे आता है, यानी कि इसमें एक भी नहीं छोड़ा है। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है आप लोग का जी आता है, तो यहाँ पे सिफ्लोरक्स का ये हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे जो है 3 6 3 9 3 12 3 3 की, यानी ये पहले के फॉर्मेट में है। तो इसके आसपास के नंबर का डिस्कस, आसपास के नंबर को हम पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर पे क्या है, इसका ये हो जाएगा। और एक हम यहाँ पे खास बात बताने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही रेयर केस में वीडियो में मिलेंगे, एम और डब्ल्यू का बहुत ही यहाँ पे न इसमें एम का जिक्र हुआ है न डब्ल्यू का जिक्र हुआ है। ऐसे बहुत ही लेटर हैं जिसका जिक्र नहीं हुआ है, उसका भी हम बातचीत कर लेंगे। जैसे सिफ्लोरक्स हो गया, इसके आसपास में इजोटी हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस दोनों से हम लोग का मैक्सिमम नंबर, यानी कि मैक्सिमम क्या, पूरे के पूरे नंबरों का क्या कर सकते हैं, नंबर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट का क्या कर सकते हैं, नंबर याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। और डब्ल्यू और एम की जहाँ तक बात हुई, तो एम क्या है, पहले है, और डब्ल्यू क्या यह एक ही तरह से है कि नहीं है, एम और डब्ल्यू एक ही तरह से है कि नहीं है। अगर एम को उल्टा कर दिया जाए, एम को घुमा के, जैसे यहाँ पे एम बना हुआ है, अगर इसको रोटेट करके उल्टा कर दिया जाए, इस वाले को कहाँ इधर ला दिया जाए और इस वाले को ऊपर लेके चला जाए, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं होगा, डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि दोनों एक ही हैं, बस उलट पुलट हैं। अगर इसी को एक बात तो किया जाए, ये एम है, ये डब्ल्यू है कि नहीं है। अब देखिए, अगर हम एम को यहाँ से अगर साइड से देखें, क्या यह 3 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक हम अनुमान का बात किया जाए, ये 3 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 3 वैसे ऐसे होता है, लेकिन ये 3 के शेप में है कि नहीं है, शेप में है ना। 3 के शेप में है तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अब ये दोनों का 3 हमने लिख दिया, दोनों का 3 हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो अब हम कैसे पता चलेंगे कि इसका और इसका कितना नंबर होता है। हमने 3 तो पता कर लिया ना, बहुत ही आसान तरीका है। क्या यह अल्फाबेटिकल सीरीज जो है, अल्फाबेटिकल वर्ड है, अल्फाबेट जो है इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें एम पहले आता है कि बाद में आता है। अरे हमको तो नहीं पता है बाबा, पहले आता है कि बाद में आता है। चलिए हम भी देख लेते हैं इसमें आता है कि नहीं आता है। एम खोजे भैया, एम यहाँ से खोजत गए, यहाँ पे मिल गवा, यहाँ पे क्या हो गया, मिल गवा। एम कहाँ मिल गवा, यानी कि एम पहलवा मिल गवा तो पहले लिख देंगे। एम क्या हो गया, पहलवा मिल गवा तो पहले लिख देंगे। और यहाँ पे डब्लू एम तो मिल गया पहले, तो इसको एक नंबर पर रख देते हैं। और डब्लू कहाँ है, डब्लू को देखते हैं, इसमें डब्लू ये रहा, यानी कि डब्लू एम के बाद में आ रहा है, तो इसको हम दूसरे नंबर पर रख देते हैं।
जैसे रनिंग होता है ना, रनिंग में जो पहले नंबर पर बंदा आता है उसको फर्स्ट प्राइज दी जाती है, और जो दूसरे नंबर पे आता है उसको सेकंड प्राइज दी जाती है। इसीलिए ये पहले मिला है हम लोग को, तो इसको फर्स्ट प्राइज मिलेगी और इसको क्या करेंगे सेकंड प्राइज। तो प्राइज फर्स्ट इसे हमने एम को दे दिया, डब्ल्यू को हमने सेकंड प्राइज भी दे दिया, तो इसका हमारा नंबर पता चल गया। बहुत ही आसान मेथड से एम 13वें नंबर पर होता है और डब्ल्यू 23वें नंबर पर होता है। हमने निकाल लिया इसका भी। तो अब हम देखेंगे इसका क्या यह इसमें है कि नहीं है। हमने सही निकाला है, यह भी तो मिलाना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे एम का देखेंगे 13 है, तो इसमें देखेंगे भाई नंबरों तो लिख दे किए हैं हम। तो ए बी सी डी एम यहाँ पे हमको मिला है, तो एम का 13 है क्या, हाँ 13 है। एम का क्या है 13 है, तो ये बिल्कुल सही है। ये लेफ्ट एंड से है, ना कि ये राइट एंड से। ये लेफ्ट एंड से, जितने भी हम बताएं आप लोग को ये लेफ्ट एंड से है, ठीक है, ये लेफ्ट एंड से है, ठीक है। अब देखें डब्लू था ना, तो डब्लू हो जाएगा आपका ये भी 23वें नंबर पे है, तो ये भी सही है। यानी कि दोनों तरीका हम लोग का निकालने का बहुत ही सही था और आसान था, ठीक है। तो इसको नंबर हमने जान लिया और ये हमको पता हो गया सही है, हाँ ठीक है। तो इसका भी हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया जो कि अच्छा था, ठीक है, जो कि अच्छा था। तो इससे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये तो पता चल गया और मैक्सिमम अल्फाबेट का नंबर आप लोग को निकालने आ ही जाएगा और आ ही गया होगा। और बात करते हैं आगे जो है इसका इसी तरीके से। और यहाँ पे इन हमने निकाल लिया, सही है, हाँ सही है। इतना हमने आज बहुत कुछ सीख लिया है और अगले इसके आगे सीखने के लिए हम लोग जुड़ेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत सी जानकारी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे उसमें। तो साथियों वीडियो में रहें बरकरार और चैनल को करें सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब इससे आगे जानने के लिए हम बनाएंगे आप लोग के लिए वीडियो पार्ट 2। जय हिंद साथियों।